Good morning, students. Now we are going to discuss about the parts of the speech. In the last class, बेटा हमने 4 parts के बारे में पढ़ा था, noun, pronoun, adjective and verb. आज हम अगले 4 parts के बारे में पढ़ेंगे जो speech के हमारे 4 parts होते हैं. Adverb, preposition, conjunction and interjection. हमने बेटा लास्ट टाइम हमने वर्ब पढ़ी थी. वर्ब में हमने बताया था किसी भी एक्शन का होना जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है. जैसे राइट करना, रन, ईट, वॉकिंग, लिसन, ये सब हमारी क्या थी, वर्ब्स थी. तो आज इसी से कोरिलेट करता हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवर्ब. एडवर्ब ये जो वर्ड है बेटा, इसके अंदर 2 वर्ड्स कंटेन है, एड और वर्ब. यानी कि इस वर्ब के साथ हमने कुछ जोड़ा है. वर्ब हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी, अपनी लास्ट वीडियो में आपको भी डिस्कस किया था मैंने उसका. तो वर्ब के अंदर जब हम कुछ एडिशनल जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, वर्ब के बारे में. एक बेटा एक छोटा सा लॉजिक और है जो हम एडवर्ब यूज करते हैं. इसमें मोस्टली मैं कहती हूँ कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि जिन वर्ड्स के पीछे एलवाई आपको मिल जाए, जिन वर्ड्स के पीछे एलवाई आपको मिल जाए वो मोस्टली हमारी एडवर्ब्स होती हैं. बट 10% केसेस इसके एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जिनको हम नहीं कह सकते कि मैम कभी आप कल कहो कि मैम आपने बोला था कि भाई ऐसा होता है तो इसीलिए इसमें एडवर्ब होगी. बट बेटा ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ 90 केसेस में होता है, मोस्टली होता है, 100% ही नहीं होता. अब देखिए जो हमारी एडवर्ब है ये क्या करती है, मॉडिफाई करती है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को. यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के हमने बेटा एक वर्ड पढ़ा था पीछे, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या था, वो डिस्क्राइब करता था नाउन और प्रोनाउन को. लेकिन जो हमारी एडवर्ब होती है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सेंटेंस में अगर कुछ भी है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी. जैसे लेट मी शो बाय द सेंटेंस, शी sang ब्यूटीफुली. शी sang ब्यूटीफुली. अब देखो मैंने ये वर्ड लिखा शी sang, a song. शी sang a song. ये भी तो हमारा एक सेंटेंस है, तो मैंने ब्यूटीफुली क्यों लिखा है यहाँ पे, शी sang a song. ये भी तो क्या है, एक सेंटेंस है, बट हमने यहाँ पर ब्यूटीफुली वर्ड का यूज किया. क्यों, क्योंकि वो सॉन्ग कैसे गा रही है वो क्या बताती है, ये ब्यूटीफुली वर्ड जो है ये उसको एक्सप्लेन करता है. तो एडवर्ब क्या करती है बेटा, किसी भी एक्शन को वो किस प्रकार से हुआ उसकी विशेषता जो भी होती है जब वो उसको बताती है तो वो हमारी एडजेक्टिव बन जाती है. जैसे शी वॉक्स फास्टली, वह जल्दी जल्दी घूमती है, चलती है. तो वह वॉक कैसे करती है, फास्टली. तो फास्टली क्या है, एडजेक्टिव है. यानी कि जो हमारी वर्ब के, अब आपको वर्ब पता चल गई, तो वर्ब के साथ जो भी शी स्पीक्स स्मूथली, वह बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बोलता है, तो ये हमारा किस में आएगा, एडवर्ब में आएगा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन, अब देखो पोजीशन और प्री और पोजीशन 2 वर्ड से मिलकर बना है हमारा प्रेपोजिशन. अब देखिए जो प्रेपोजिशन होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति, कि वो कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, उसकी क्या स्थिति वहां पर थी या फिर कौन सी जगह पर वो बना हुआ है. और प्रीपोजिशन जो उसके बारे में बताता हो. जैसे इन प्रीपोजिशंस को मोस्टली हम कुछ वर्ड्स की सहायता से समझ लेते हैं. इसमें मोस्टली वर्ड्स हमें क्या मिलते हैं, एट, ऑन, इन, विद, फ्रॉम, ओवर, बिटवीन, बिलो, अबोव, बिहाइंड, एक्सेट्रा. अब हमारे जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक पोजीशन के बारे में बताते हैं. जैसे एट द फ्लोर, फर्श पर है, ऑन द टेबल, टेबल पर है, इन द बास्केट, बास्केट में है, विद द श्याम, राम विद श्याम के साथ है, फ्रॉम से को कहीं से आने की बात को बताता है, ओवर के ऊपर के लिए बताया जाता है, बिटवीन बीच में, बिलो के नीचे, अबोव के ऊपर. तो ये किसी ना किसी वस्तु की, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसकी पोजीशन को जो बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन.
Let me explain by the example. The shoes are below the table. अब देखो the shoes क्या है? Noun. Below क्या है हमारी? Preposition. क्यों है? अब मैं ये पूछूं आपसे कि क्यों है? तो हमारी below जो preposition है वो इसलिए है कि वो बताती है कि हमारे shoes कहाँ पर हैं? टेबल के नीचे. हमारे shoes कहाँ पर हैं? टेबल के नीचे हैं. तो below वर्ड जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? preposition कहलाएगा. Is that clear बेटा? Next point, conjunctions. Conjunctions. अब conjunction है क्या? Conjunction बेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ वर्ड्स को जोड़ता है, कुछ सेंटेंसेस को जोड़ता है, कुछ फ्रेजेस को जोड़ता है, कुछ आइडियाज को जोड़ने में भी हेल्प करता है. आपने देखा होगा कई बार दो सेंटेंस होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, जैसे आप हिंदी में करते हो राम और श्याम, सीता और गीता. तो ये और क्या है? ये कंजक्शन है. ये बेटा आपके पढ़े हुए टॉपिक्स हैं, बस आप उसको थोड़ा सा और समझ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. जॉइन वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ता है. एज लाइक राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. राम और श्याम दोनों क्या हैं? भाई हैं. तो ये क्या है? हमारा वर्ड्स को जोड़ा. सेंटेंसेस जैसे इफ आई कैन डू वर्ड हार्ड, आई गेट द फर्स्ट पोजीशन बिकॉज आई डू वर्क हार्ड. मैंने फर्स्ट पोजीशन गेन की. क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या है? हमारी कंजक्शन है. क्योंकि मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया था. इसी प्रकार से बेटा हमारे दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो आइडियाज भी हो सकते हैं. बेटा जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली जो हमारे यूज होते हैं जैसे एंड, और, बट, बिकॉज एक्सेट्रा. अब हमारा जो लास्ट आता है बेटा वो है हमारा इंटरजेक्शन. अब इंटरजेक्शन क्या है? अब इंटरजेक्शन बेटा आप कह सकते हो, इंटरजेक्शन वर्ड आते ही आपके मन में आना चाहिए कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, हमारी मन की दशा को, हमारे मनोभावों को. जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अच्छी सी चीज देखी, हमने बहुत सुंदर दृश्य देखा या बिल्डिंग देखी, तो हम कहते हैं वाओ व्हाट आर अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ व्हाट आर अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओह शिट. इस प्रकार से जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन. सेकेंड थिंग बेटा जो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनके पीछे हमेशा हमें एक्सक्लेमेशन का साइन मिलता है. एक्सक्लेमेटरी जो हमारा साइन होता है वो हमेशा हमें इंटरजेक्शन वर्ड्स के पीछे मिलेगा. जैसे अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना, कोई भी प्रकार का इमोशन हो, चाहे वो दुख हो, सुख हो, कोई अच्छाई हो, कोई ब्यूटीफुली हो, कोई भी चीज हो, वो सभी हमारी इसमें आएंगी, इंटरजेक्शंस में आएंगी. एज लाइक वाओ, देखो वाओ के पीछे मैंने यूज किया है एक्सक्लेमेटरी साइन. आफ्टर देन आउच, ये किसी भी दुख या दर्द को शो करता है. हे, हम अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग, राइट लाइक दिस. हुर्रे, ये हमारी खुशी को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ एक्सप्लेन बाय द सेंटेंस आई गॉट 90% मार्क्स इन मैथ्स. अब ये कहता है वाओ आई गॉट 90% मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 90% मार्क्स जो है वो अपने मैथ में गेन किए हैं. I hope you all are understand बेटा this topic. Thank you.